ये ऐसी ऐसी लुगाई है जो यार को भी खुश रखेगा और भतार को भी खुश रखेगा। आप खुला विरोध करिए। अगर आपको आपत्ति है ना, एक दिन तय करिए। और आप कह रहे हैं ना कि एक दिन तय करिए, चलिए आरजेडी कार्यालय, तो चलो अपने पिताजी के पुराने नियम पे चलते हैं। अगड़ा पिछड़ा का राजनीति करा के आपस में जो समाज जो बहुत दिन से अच्छा से रह रहा है, उन लोगों के बीच में लड़ाई करा देते हैं। हम इसमें वोट बैंक की राजनीति कर लेंगे, तुष्टीकरण कर लेंगे। अगर आरजेडी में है हिम्मत तो मैं कह रहा हूं तेजस्वी यादव बयान दे दे, तेज प्रताप यादव दे दे, लालू यादव दे दे, राबड़ी यादव दे दे, मन करे तो अपनी दोनों बेटियों से दिलवा दे, अपने पार्टी के लोगों से कहवा दे परमेश्वरनाथ मुर्दाबाद, हम मान जाएंगे। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि इनको चाट के हमारा वोट भी लेना है, इनको आके दही चूड़ा वाला भाषण भी देना है। ये लोग सिर्फ इतना चाह रहा है कि कैसे अगड़ा और पिछड़ा का लड़ाई फिर से हो जाए। 15 साल तक ये लोग यही किया, अगड़ा पिछड़ा का राजनीति किया, मलाई मारा। सबसे ज्यादा पिछड़ा का नुकसान कौन पहुंचाया? यही पार्टी। विरोध सिर्फ उसका जिसके डीएनओ में हमारे लिए विरोध है, हमारे आदर्श के लिए विरोध। अगला 5 साल कुर्सी से दूर रहना आपको मुबारक तेजस्वी। राजनीतिक मौसम में दुश्मनों को भी मनाया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि खासकर पंचायत चुनाव में जिनसे जमीनों की भी लड़ाई होती है, उनको भी मान मनौवट कर करके वोट दिलवाया जाता है। लेकिन विधानसभा का मौसम बना हुआ है और राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान के द्वारा परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद का नारा लगा के भूमिहार समाज को टारगेट किया जा रहा है। और ना ही सिर्फ भूमिहार समाज को, उन सारे किसानों को टारगेट किया जा रहा है जिनकी आस्था परमेश्वर नाथ सिंह से जुड़ी हुई थी। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ निडर निर्भीक वक्ता राणा दीपू सिंह मौजूद हैं। इनसे बात करने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को सुनाएंगे कि इनकी क्या राय है इस विषय पर। क्या सोचते हैं सारिका पासवान ऐसा क्यों बोल रही है? क्या ये राजद का स्टेटमेंट है या सारिका पासवान का? देखिए, 15 साल से राजद सत्ता से बाहर है, खलबली तो मचेगा ही। बिहार को लूटने का जो आदत था, बिहार को अपने बाप का जागीर समझने का जो आदत था, वो तो अब मिल नहीं रहा है 15 साल से, तो खलबलाहट तो मचेगा ना। इसलिए मैं इसको सारिका पासवान का स्टेटमेंट मानता ही नहीं हूं। पहला, पार्टी खंडन नहीं किए, पार्टी अपने ऑफिशियल आईडी से उसको शेयर करती है और कहती है कि मैं मजबूती के साथ सारिका पासवान के साथ खड़ी है हमारी पार्टी। अब देखिए यहाँ क्लियर क्या है। क्लियर ये है कि जिस तरह रामजी लाल सुमन दलित थे, उनसे बयान दिया गया समाजवादी पार्टी द्वारा, यहां सारिका पासवान दलित है। आरजेडी का ही डीएनए, आरजेडी का ही सोच है। उसने बयान दिलवाया किससे? सारिका पासवान से। अगर आरजेडी में है हिम्मत तो मैं कह रहा हूं तेजस्वी यादव बयान दे दे, तेज प्रताप यादव दे दे, लालू यादव दे दे, राबड़ी यादव दे दे, मन करे तो अपनी दोनों बेटियों से दिलवा दे, अपने पार्टी के लोगों से कहवा दे परमेश्वरनाथ मुर्दाबाद, हम मान जाएंगे। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इनको चाट के हमारा वोट भी लेना है, इनको आके दही चूड़ा वाला भाषण भी देना है, और साथ ही साथ इनको तुष्टीकरण का राजनीति करके इसलिए करना है कि सारिका पासवान से बुलाएंगे समाज का लोग, जिनके परमेश्वरनाथ मुखिया जी के लिए जो आदर्श हैं, जिनके दिल में बहुत प्रेम है, वो आवेश में आएंगे, कुछ बोल जाएंगे, और ये लोग लाएंगे अगड़ा पिछड़ा का राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति। और भूमिहार जहां से लड़ रहा होगा, राजपूत जहां से लड़ रहे होंगे, या परमेश्वरनाथ मुखिया के जो भी लोग आदर्श मानते, वो लोग जहां से लड़ रहे होंगे, वो लोग बोल जाएंगे कुछ, उनका वोट कटेगा, हमारी संख्या कम होगी, हमारा सीट कम होगा, हमारा टिकट इस नाम पर काटा जाएगा, और बिहार में जातीय वंशता फैलेगी। इसके लिए इस सारा का सारा षड्यंत्र किया जा रहा है। नहीं तो अगर आरजेडी को हिम्मत है, तेजस्वी यादव अगर स्टैंड कर रहे हैं ना सारिका पासवान के मुद्दे पर, लिख कहे परमेश्वरनाथ मुर्दाबाद, करे अपने आईडी से ट्वीट, हम मान जाएंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा। ये लोग सिर्फ इतना चाह रहा है कि कैसे अगड़ा और पिछड़ा का लड़ाई फिर से हो जाए। 15 साल तक ये लोग यही किया, अगड़ा पिछड़ा का राजनीति किया, मलाई मारा। सबसे ज्यादा पिछड़ा का नुकसान कौन पहुंचाया? यही पार्टी। तो ये लोग का ही सोच है। इसलिए मैं समाज के तमाम युवाओं से, जो भी बाबा को आदर्श मानते हैं, जो बाबा को मानते हैं, वो ये भी समझे कि बाबा ने क्या आपको सिखाया है, आपको उसमें समझना पड़ेगा, और इनके इस गंदी राजनीति का हिस्सा नहीं बनना है। विरोध सिर्फ उसका जिसके डीएनओ में हमारे लिए विरोध है, हमारे आदर्श के लिए विरोध है। सवाल यह भी है कि विधानसभा की सरगर्मी छाई हुई है, तमाम पार्टियां अपने सीटों की राजनीति में जुटी हुई है, जातीय समीकरण को साधा जा रहा है।
फिर इस बीच हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाने का क्या जरूरत पड़ गया? सारिका पासवान ने बरमेश्वर नाथ सिंह का मुर्दाबाद का नारा क्यों लगाया? अभी तो कोई वैसा टॉपिक भी नहीं था, कोई विषय भी नहीं था। बहुत अच्छा बात है रमणीक, और मैं यही बात आप जो कहे हैं यही बात मैं कोट करने वाला भी था, और यही बात मैं चाहूंगा लोगों को समझे कि आखिर आप, अभी तो कोई स्थिति भी नहीं है, चारा चोर या मेरा बाप चोर है, ये तो कोई बरमेश्वर नाथ मुखिया मुखिया जी के समर्थक लगाए थे? क्या रणवीर सेना लिखा था? क्या राष्ट्रवादी किसान संगठन नीचे लिखा हुआ था? नहीं ना। क्या हम बीजेपी से खुद को जोड़ के देखते हैं? क्या मुखिया जी बीजेपी के थे? नहीं ना। तो तुम बीजेपी का विरोध करो, तुम लालू का के पार्टी के समर्थक हो तो नीतीश का विरोध करो, भाजपा का विरोध करो, जिसका करना है करो। तुम इसमें बरमेश्वर नाथ मुखिया जी को क्यों लाया गया? ये इसीलिए लाया गया, ये सोच ही इसलिए है। देखिए, राजद को स्पष्ट पता है कि हमको मुश्किल से 40-50 को सीट आ रहा है, ठीक है। ये जो छटपटाहट है ये इसलिए है कि अब क्या करें, हम क्या करें, तो चलो अपने पिताजी के पुराने का नियम पे चलते हैं, अगड़ा पिछड़ा का राजनीति करा के आपस में जो समाज जो बहुत दिन से अच्छा से रह रहा है उन लोगों के बीच में लड़ाई करा देते हैं, हम इसमें वोट बैंक की राजनीति कर लेंगे, तुष्टीकरण कर लेंगे। तो ये इसलिए किया गया है, और आप सही कह रहे हैं। ये जो बिन मौसम जो बरसात हो रहा है, जो जिसका कोई तुक नहीं है, कोई सवाल भी ऐसा नहीं पूछा गया। आप कोई इंटरव्यू देख लीजिए, बरमेश्वर नाथ मुखिया जी से जुड़ा हुआ कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन फिर भी बोला जा रहा है। इसीलिए बोला जा रहा है कि भाई हम तो 50 सीट में रह जाएंगे, 15 साल से सत्ता से बाहर हैं। कैसे इस छटपटाहट है, और इस छटपटाहट को हमको समझना है, हमको उसका विरोध नहीं करना है, इस बात को समझना। आप एक बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और आपको इसमें अपनी बुद्धि लगानी है, आपको इस षड्यंत्र का हिस्सा नहीं बन रहा है। मैं तमाम लोगों से निवेदन करूंगा, हाँ, खुला विरोध करिए। अगर आपको आपत्ति है ना, एक दिन तय करिए, और आप कह रहे हैं ना कि एक दिन तय करिए, चलिए आरजेडी कार्यालय, दिखाइए अपनी ताकत, लगाइए यहाँ हजारों की भीड़, दिखाइए उनको अपनी ताकत की इसका अंजाम क्या होगा। आज भी बरमेश्वर नाथ मुखिया चले गए हैं, लेकिन उनको आदर्श मानने वाले उनकी सोच को आज भी जिंदा करके रखे हैं। ये दिखाइए, पटना को पाट दीजिए अपने भीड़ से। लेकिन यह विरोध होना चाहिए, आरजेडी का विरोध होना चाहिए, उस पार्टी के हर एक सोच का जो बरमेश्वर मुखिया के विरोध में खड़ा है, ना कि केवल सारिका पासवान का। ये सिर्फ मोहरा है, और मोहरों का कोई मतलब नहीं है। उसको आप बेमतलब फेम मत दीजिए, कोई बेमतलब फेम मत दीजिए। किसी भी तरह से ऐसी टिप्पणी मत करिए कि वो उसको जातीय रंग दे दे, उसको मौका मिल जाए। कुछ भाइयों ने दे भी दिया है, लेकिन मत दीजिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, आप ऐसे आदमी का आदर्श हैं जिसने लड़ाई को राजनीति और कूटनीति दोनों से लड़के जीतना सिखाया है, तो आप उनको मानिए, उनको समझिए, उनसे सीखिए, और इस लड़ाई को उन्हीं के तरीके से लड़िए। सवाल ये भी है कि जब तेजस्वी प्रसाद यादव की पार्टी विधानसभा क्षेत्र में सबसे बढ़िया जब तेजस्वी प्रसाद यादव की पार्टी विधानसभा चुनाव में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए भी मुख्यमंत्री के कुर्सी से दूर रह जाती है, उसके बाद जब एमएलसी चुनाव में सबसे खराब स्थिति होती है, तब इसी समाज को 4 से 5 टिकट दिया जाता है, और एक को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे सीटों पर भूमिहार कैंडिडेट्स जीत जाते हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव का बयान आता है कि दही चूड़ा एक हो चुका है। जब नॉर्मलाइजेशन चल रहा है, A to Z की बात हो रही है, और जब इस समाज ने जहानाबाद जैसी पृष्ठभूमि, जो कि रणवीर सेना का गढ़ रहा है, रणवीर वर्सेस नक्सल का सबसे बड़ा जो है उदाहरण रहा है, उसने लोकसभा चुनाव में सुरेंद्र यादव को जिता दिया, भूमिहारों ने वोट किया। फिर ये नौबत क्यों आन पड़ी कि फिर उन्हीं भूमिहारों को टारगेट किया जाए? नहीं, मैंने आपको पहले ही एक चीज बड़ा अच्छे से कोट किया कि देखिए, इनको चाट के हमारा वोट भी लेना है, समझ रहे हैं ना, लेकिन एक तरफ से ऐसे आदमी से विरोध भी करा देना है कि दोनों को खुश रखना है। ये ऐसी लुगाई है जो यार को भी खुश रखेगा और भतार को भी खुश रखेगा। तो ये ऐसी लुगाई है, इस तरह के लोगों से दूर रहने का। और यही षड्यंत्र तो समझना है कि हमारे तरफ, एक तरफ हमारे लिए भी है, दूसरे तरफ हमारे विरोध में भी खड़ा तो नहीं। हम लोग इतना बुद्धि से हीन नहीं है, हमारा दिमाग नहीं है घुटना उठना में, हम लोग ठीक हैं। और इस बात का उदाहरण पेश करना और इस बात को समझना है, और साथ ही साथ इसी सोच का विरोध करना है जिस सोच को सारिका पासवान आगे बढ़ा रही है, ना कि केवल सारिका पासवान का व्यक्तिगत। विधानसभा चुनाव आ रहा है, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे ये पूछेंगे कि इस बयान के वजह से आज तक जितना राजद ने मेहनत किया, उसके बाद ये बयान जो गाहे बगाहे प्रवक्ताओं के द्वारा दे दी जाती है, इससे कितना नुकसान होने जा रहा है? कितने सीटों का नुकसान राजद जो है झेलने जा रहा है? मैं आपका पोस्ट कोट कर दे रहा हूं। अगला 5 साल कुर्सी से दूर रहना आपको मुबारक तेजस्वी जी।
तो हमारे साथ राणा दीपू सिंह थे। इनका निर्भीक और निडर अंदाज हमेशा से बना रहा है। किसी भी विषय पर ये खुलकर बोलने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने क्या कुछ कहा है सारिका पासवान वर्सेस रणवीर सेना का जो अभी मामला चल रहा है इस विषय में, वो हम आपको सुनवा रहे थे। बाकी मेरा नाम रमनिक राज है। ऐसी ही तरह के तमाम अपडेट्स को देखने के लिए वॉच न्यूज़ के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।